हेलो। हेलो। हाँ सर, मैं एस एस सत्तर हाँ बोल हाँ, रहा हूँ न्यूज़ आप फोर्स ठीक, से। हाँ ठीक ठीक ठीक, जी, नमस्ते। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ फोर्स में। हम्म, मेरे ख्याल से काफी महीनों के बाद जो है, आप ये बताइए हम्म, कि अभी जो अग्निपथ को लेकर के युवा जो नाराज हैं, जो हम्म, कई बार उग्र भी हो गए, कल जो है जो खबरें आई, आपने भी शांति की अपील की, तो पहली प्रतिक्रिया हम्म। क्या है आपकी? नहीं, नाराजगी तो बहुत स्वाभाविक है, जी। क्योंकि एक तो कोरोना के चलते 2 साल से भर्ती बहाली रुकी हुई थी आर्मी में। हम्म, हम्म, जबकि ये अपने आप में एक हैरान करने वाली बात है, क्योंकि कोरोना के दौर में बाकी सारी चीजें हो रही थी, हम्म, चुनाव हो रहे थे, बड़ी बड़ी रैलियां हो रही थी, हम्म, बाकी तो कुछ भी मैंने ठहरा हुआ उस तरह से नहीं था। खैर, तो हम्म, लेकिन 2 साल से जो युवा तैयारी कर रहे थे, जी। और काफी हद तक उनको लग रहा था कि अब बस फाइनल दौर पार पार करना है और भर्ती हो जाएगी। हम्म, और एकाएक ये जो नई स्कीम आई, हम्म, इसके चलते इनकी पूरी पुरानी जो तैयारी थी उस पर पानी फेर दिया गया। जी। तो एक तो उनका बड़ा आक्रोश है। हम्म, दूसरा, हमें लगता है कि ये पूरे जो, आप सोच लीजिए हम्म, कि ये जो कह रहे हैं कि हम 4 साल के लिए, तो ये जो भर्ती होंगे तो उसके पीछे 4 साल की मेहनत रहेगी। जी। 4 साल की मेहनत के बाद, और वो मेहनत रेगुलर कोर्स में आर्मी में बहाली के लिए जितनी मेहनत करनी होती थी उतनी ही मेहनत इसमें भी लगेगी। हम्म, 4 साल की मेहनत के बाद जिनको मौका मिलेगा, हम्म, उनमें से 45,000 लोगों को, जी। 45,000 में एक चौथाई को ही रेगुलर फिर आगे रखा जाएगा, हम्म, 3 चौथाई को बाहर कर दिया जाएगा। हम्म, यानी करीब 45,000 में 11,000 12,000 लोग मौका मिलेगा, जी। और 32-33,000 वो छंट जाएंगे। जी। तो आप समझ लीजिए कि जो 21 साल की उम्र में अगर कोई भर्ती हो रहा है, तो हुँ, 25 साल की उम्र में जी, वो रिटायर कर जाएगा। जी, तो जिस जिस उम्र में युवा एक परमानेंट नौकरी के बारे में सोचता है, अपने भविष्य के बारे में सोचता है, जी, उस उम्र में 21 से 25 साल के नौजवानों को जी, रिटायर करा दिया जाएगा। इसलिए हुँ, हमने तो कहा कि ये रिक्रूटमेंट हुँ, स्कीम नहीं है, रिक्रूटमेंट स्कैम है, हुँ, और ये दरअसल रिटायरमेंट स्कीम है। अच्छा। अब तो सर जी, पूरी करें अपनी हाँ, बात। जी। हाँ, तो ठीक इसीलिए हमें लगता है कि नौजवानों में तो आक्रोश इस बात को लेकर के है। हुँ, हुँ, और सिर्फ नौजवानों में आक्रोश की बात नहीं है, मैं तो देख रहा हूँ कि सेना के बहुत सारे रिटायर्ड अधिकारी, जी, यहाँ तक कि जो लोग बहुत कट्टर मोदी समर्थक हैं, हुँ, हुँ, ऐसे लोग भी बहुत हुँ, खुल करके हुँ, हुँ, वो अपनी चिंता व्यक्त कर रहे हैं कि ये आर्मी के लिए, हुँ, हुँ, आर्मी एज एन इंस्टीट्यूशन, हुँ, हुँ, उसकी इंटीग्रिटी, उसकी संरचना, हुँ, उसकी स्टेबिलिटी, हुँ, इसके लिए भी बड़ा खतरनाक है। जी, और बात समझ में आ जाएगी कि हुँ, जैसे तमाम उद्योग में हो रहा है, जी, कि एक छोटी संख्या में परमानेंट वर्कर रहते हैं हुँ, हुँ, और बड़ी संख्या में ठेका मजदूरों से काम लिया जाता है। जी, ये आर्मी का ठेकाकरण हो रहा है। इसमें आप देख लीजिए कि हुँ, हुँ, नॉर्मल कोर्स में 60,000 की बहाली होती थी लगभग पर जी, जी, पर जी, ईयर। जी, बिल्कुल। उसकी जगह पे अगर आप 45,000 की बहाली करेंगे, हुँ, और 45,000 में 11,000 रह जाएंगे और 34,000 छंट जाएंगे, हुँ, और हर साल जो लोग रिटायर कर रहे हैं आर्मी से, हुँ, उनकी संख्या अगर आप देख लें, हुँ, तो हुँ, देखते ही देखते अगले कुछ सालों में जी, हो जाएगा कि इंडियन आर्मी में एक छोटा संख्या में, मान लीजिए, एक परमानेंट वर्कर है, जी, और एक बड़ी संख्या में जी, आपके इसमें ठेका जी, माने जवान होंगे। जी, ये बहुत खतरनाक बात है जी। आर्मी के लिहाज से भी। सुरक्षा से जुड़ा हुआ आप उस उधर इशारा कर रहे हैं। बिल्कुल जी। बिल्कुल बिल्कुल। मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि जैसा कि आपने अभी ज़िक्र किया कि एकाएक ले आए, तो जो इस तरीके से पहले एनटीपीसी का भी मामला रहा, उससे पहले जो है किसानों का रहा, फिर जवानों का, तो जो जय जवान जय किसान इस तरह का जो एक स्लोगन हुआ करता था, तो कहाँ देख रहे हैं आप इन चीज़ों को? ये एकाएक है या एक योजनाबद्ध, एक सिलसिलेवार ढंग नहीं से नहीं, चीज़ें चल रही? एकाएक तो मतलब इसकी घोषणा एकाएक है, जाहिर सी बात है कि सरकार के लिए बहुत एक योजना है ये। हुँ, और ये योजना मेरे ख्याल से बहुत अ, खतरनाक योजना है, कि हुँ, जो पूरा एक आर्मी एज एन इंस्टीट्यूशन, जी, उसको एक तरीके से कैसे बिल्कुल एक गिरफ्त में ले लिया जाए, जी, उसकी पूरी तैयारी चल रही है। इसलिए ये तो बहुत खतरनाक योजना है। और जो बहुत सारे सेना के अधिकारी भी बोल रहे हैं हुँ, हुँ, कि ये जो 4 साल के लिए जिनको हथियारों की ट्रेनिंग आप देंगे, हुँ, और उसके बाद सेना में वो रहेंगे नहीं, हुँ, तो ये सब सारी ट्रेनिंग, इसका क्या इस्तेमाल होगा? जी, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई इनको हम
बैंक में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी देंगे और प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी में, तो प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी में बैंक में एक छोटा हिस्सा, जो हो सकता है एक छोटा हिस्सा पुलिस और पैरामिलिट्री में उनको मिल जाए, लेकिन एक बड़ा हिस्सा तो जो आर्मी के लोग भी कह रहे हैं कि समाज का मिलिटराइजेशन होगा, जी और हो सकता है कि पूरे देश में अपराध का भी खतरा बढ़ जाए। तो कुल मिलाकर के ये बहुत खतरनाक एक तरीके से जी स्कीम है। जी, जिस तरीके से अभी आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों में के अंदर में 5 लाख करोड़ शेयर बाजार में जो है बिल्कुल स्वाहा हो गया, फिर 6 लाख करोड़ 2-3 दिन कबल जो है उसमें फिर स्वाहा हो गया। हालांकि पूरी तरह से डायरेक्टली शेयर बाजार ही तो मापदंड नहीं है, लेकिन फिर भी जो इन्वेस्टर हैं बाहर के आ रहे थे, बहुत सारे लोग जो बैकआउट किए कर रहे हैं, तो उसका ये असर है कि इस तरीके से सरकार के पास में पैसा नहीं है या इस तरह से डाइवर्ट किया जा रहा है मुद्दों को, क्या लगता है आपको? नहीं, हमें लगता है कि देखिए इसमें तो सरकार जो रोजगार के मोर्चे पर घिर गई है। वादा था कि अच्छे दिन में हर साल 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे, और दो उस हिसाब से कहिए तो 2014 से 2024 के बीच में 20 करोड़ रोजगार मिलने चाहिए थे। लेकिन रियलिटी ये है कि कम से कम 1-2 करोड़ रोजगार का नुकसान हो गया, नेट जॉब लॉस। ठीक है। दूसरा, इसमें बहुत सारे जो खाली पद पड़े हुए हैं जिसमें वैकेंसी को फिलअप करने की बात थी, अब हम देख रहे हैं कि आप पदों को एबोलिश कर रहे हैं। और तीसरा, अब जब चुनाव सामने आ रहा है 24 का, अब जाकर के मोदी जी ने कहा कि अगले 1.5 साल में 10 लाख भर्ती की जाए। तो अब आप सोच लीजिए कि बिहार के चुनाव में 19 लाख का इनका वादा था, और पूरे देश के लिए अब अगले 1.5 साल में जहां 24 करोड़ की बात थी, 20 करोड़ की बात थी 10 साल में, वहां आप 10 लाख पे उतर आए। तो हमें लगता है कि रोजगार के मोर्चे पर ये बात अब जग जाहिर है, ये सरकार पूरी तरह से फेल है, और इसीलिए एक सब्जबाग दिखाना कि हम सेना में मौका दे रहे हैं। तो सेना में भी तो बहाली जो होती थी पहले, उससे तो अवसर घट जाएगा इसमें। और जो बहाली होती थी, वो नौजवान ठीक कह रहे हैं कि भाई पहले तो हमारा नारा था 1 रैंक 1 पेंशन, और जिसका सरकार ने एक वादा भी किया लेकिन अभी तक वादा पूरा नहीं किया, और अब तो 1 रैंक 1 पेंशन की जगह पे नो रैंक नो पेंशन। इसीलिए नौजवानों के साथ बहुत भद्दा मजाक है, क्रूर मजाक है, और मेरे ख्याल से इसका विरोध बहुत तीखा हो रहा है, बहुत गंभीर और व्यापक विरोध हो रहा है। जाहिर सी बात है कि विरोध फिलहाल उन्हीं राज्यों में ज्यादा है कि जहां से सबसे ज्यादा सेना में लोग जाते थे। और लोग ये भी कह रहे हैं कि सेना में जिस गांव से आमतौर पे शहर के या बहुत पढ़े लिखे जो लोग नौकरी की तलाश करते हैं, वहां से सेना में कम आते हैं। आपके गांव में जहां रोजगार भी कम है, तो किसान, जय 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 जवान और जय किसान का नारा इसीलिए शायद इस देश में सामने आए थे। किसान परिवारों से ही, किसान के ही बेटे, एक तरह से ये जवान जो है वर्दीधारी किसान है। और जो 1857 में भी यही बात थी, और आज भी हिंदुस्तान की सेना की बुनियादी संरचना यही है। तो अब वो कह रहे हैं कि भाई गांव में जहां किसी एक नौजवान को सेना में मौका मिलता है, पूरा गांव उसका जश्न मनाता है, पूरे गांव में एक माहौल बनता है। तो अब जो होगा कि उस गांव में जो लड़का वहां सेना में जाने के बाद अब अग्निवीर का सर्टिफिकेट लेकर के लौट आएगा, तो लोग कह रहे हैं कि उसका तो सम्मान, उसका एक तरीके से अपमान होगा। उसको लोगों की नजर में वो एक तरह से फेल्ड फौजी, कि फौज में जाकर के फेल कर गए। मेरे ख्याल से ये तो गांव के लिए भी लोग कह रहे हैं कि ये तो एक तरीके से सम्मान की जगह पर अपमान वाली बात आ रही है, और इसीलिए जबरदस्त विरोध हो रहा है। और हमने यही अपील की कि विरोध किसान से लोग सीखे। जिस तरह से किसानों ने बहुत शांति के साथ, धीरज के साथ अपनी बात पर, अपनी मांग पर अड़े रहे, और शायद इस सरकार को सिर्फ चुनाव समझ में आता है, वोट का नुकसान ही समझ में आता है। जब उनको लगा था कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में नुकसान हो जाएगा, तब जाकर के 1 साल बाद वो 3 कानून वापस लिए गए। तो हो सकता है कि अग्निपथ में भी तत्काल सरकार को बात समझ में नहीं आ रही है, लेकिन सामने जो भी चुनाव है, इसीलिए हम तो लोगों से कहेंगे कि चुनाव में सबक सिखा दीजिए, और नौजवानों से कहेंगे कि एक शांति के साथ, धीरज के साथ आप अपनी बात को पूरे
देश में पहुंचाए और व्यापक लोगों का समर्थन है, व्यापक लोगों का समर्थन लेकर के आगे बढ़िए। राकेश टिकैत जी ने भी जो है समर्थन किया है बच्चों का, अभ्यर्थियों का। उन्होंने कहा लेकिन शांति पूर्वक ढंग से आंदोलन होना चाहिए, क्योंकि आप लोग जो हैं हमेशा सड़कों पे हर मुद्दे पे आप दिखते हैं, बाकी और सेकुलर पार्टियां उस तरह से नहीं दिखती हैं। हम लोगों ने तो बात की कल, आपको पता होगा कल महागठबंधन की तरफ से बिहार में मीटिंग हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जी, और महागठबंधन के लोग, खासकर राष्ट्रीय जनता दल में भी हमने देखा कि इस मुद्दे को लेकर के एक सहानुभूति है नौजवानों के साथ, और ये हमदर्दी हमें लगता है कि बिहार के बल्कि सभी पार्टियों को सोचना चाहिए, जनता दल यूनाइटेड को भी सोचना चाहिए, तमाम पार्टियों को सोचना चाहिए। ये तो खासकर बिहार के साथ या उन राज्यों के साथ जहाँ के नौजवानों के लिए सेना एक बड़ा एक तरीके से प्लेटफॉर्म था, तो ये तो मजाक हो रहा है। इसीलिए इसको सिर्फ पार्टी वाले हिसाब से नहीं सोचना चाहिए। मोदी जी ने कुछ किया है तो सोच समझ कर ही किया है, ये सोच करके अंधभक्ति से नहीं देखना चाहिए। नौजवान ये सरकार पहले किसानों के बारे में कह रही थी कि किसान को अपना फायदा समझ में नहीं आ रहा है, अब ये नौजवानों के बारे में भी कहेंगे नौजवान को अपना फायदा समझ में नहीं आ रहा है। तो किसान को नहीं आ रहा है, नौजवान को नहीं आ रहा है, और सारे फायदे सरकार जो गिनाएगी उसी को लोगों को मान लेना पड़ेगा। ऐसी बात तो हो नहीं सकती। नौजवानों को समझ में बात बिल्कुल आ रही है, और समझ में आ रही है इसीलिए वो सड़क पर है जी, इसीलिए वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं जी। अभी आपने देखा होगा दीपंकर जी के स्विस बैंक में जो भारत का पैसा है 50% लगभग बढ़ गया है, तो जाहिर सी बात है काला धन ही होगा। तो क्या कहेंगे आप इस पे? ये तो बढ़ रहा है लगातार। ये तो जो भी सरकार ने कहा था आर्थिक मोर्चे पर काला धन ले आना है वापस, वो नहीं आया। बैंक का हमारा सफेद धन बाहर चला गया लूट करके, और वैसे लोगों का कभी बुलडोजर उनके घरों में नहीं लगता है। और आप देख रहे हैं कि जो काला धन आना था स्विस बैंक में पैसा बढ़ रहा है भारत का। तो कुल मिलाकर के जो भी बातें थी वो सारी बातें सरासर झूठ साबित हुई, और जैसे नोटबंदी से पूरे अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी गई, उसी तरह से अब ये अग्निपथ से पूरे देश के नौजवान और देश की सेना उसकी कमर तोड़ने की पूरी तैयारी हो रही है। आखिरी सवाल मैं ले लूं आपसे कि ये जो आइडिया ऑफ इंडिया था वो कहीं ना कहीं उस पर एक चोट आपको नजर आती है, इस तरह की लगातार जो स्कीमें चल रही हैं? बिल्कुल बिल्कुल। ये देखिए भारत का आइडिया क्या है, वो एक वास्तव था। जिस आइडिया को हम लोग पूरे जो जमीन पर उसको साकार होते हुए देखना चाहते हैं या देख भी रहे थे, तो भारत का जो आइडिया है वो हमारे संविधान में है। ये आइडिया कहीं मान लीजिए ऐसे ही नहीं है, संविधान की प्रस्तावना में मैं उसी को आइडिया ऑफ इंडिया मानता हूँ, जो संविधान के प्रियम्बल में जो कमिट किया गया था, एक सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक जहाँ हर नागरिक को बराबरी मिलेगी, हर नागरिक को आजादी मिलेगी, हर नागरिक के बीच में आपस में भाईचारा होगा, और इसमें एक संपूर्ण न्याय जी, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक न्याय की गारंटी होगी। तो इसे ही कहते हैं आइडिया ऑफ इंडिया। उसको मैं सिर्फ आइडिया नहीं मानता हूँ, मैं मानता हूँ ये कॉन्स्टिट्यूशन का कमिटमेंट है। दिस वाज अ कमिटमेंट वी मेड टू आवरसेल्व्स एज ए नेशन। तो आज उसके साथ खिलवाड़ हो रहा है, और इसीलिए निश्चित तौर पर जो विरोध हो रहा है, अलग अलग मुद्दों पर अलग अलग ढंग से विरोध हो रहा है। जरूरी है कि सारे विरोध एक जगह पर आ जाए। हम जो बुलडोजर से घर ढहाए जाने के खिलाफ लड़ रहे हैं, और जो रोजगार छीने जाने पर अब नौजवान है, हमें लगता है कि सब ये एक ही तरह का बुलडोजर है ही है। कहीं घरों पर चल रहा है, कहीं रोजगार पर चल रहा है, कहीं संविधान पर चल रहा है। इसी को हमने कहा कि हिंदुस्तान पर एक बुलडोजर राज है, और इस बुलडोजर राज के खिलाफ सभी लोगों को अपने विरोध में एकजुट होना पड़ेगा। आपके ही पार्टी के मनोज मंजिल साहब ने कल कहा है कि मेरे से ही बातचीत में जो हमारे बच्चे जो आत्महत्या किए हैं अभ्यर्थी लोग, उनके परिवारों को हर्जाना दे सरकार 5 करोड़ और सरकारी नौकरी दे सेना। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल, हमें लगता है सही, बिल्कुल सही मांग है। और बहुत अफसोस, हम नौजवानों से अपील करेंगे कि आत्महत्या का कदम ना उठाए, हिंसा का कदम ना उठाए, लेकिन मैं उनकी भावनाओं को समझ सकता हूँ। ये जो नौजवान जो इतने सालों से तैयारी कर रहे थे, जिनके सामने एक सिक्योर एक भविष्य का सपना था, तो अगर आपके सपनों की हत्या कर दी जाए
आपके सामने एक अंधकार भविष्य आपके सामने छोड़ दिया जाए, तो मैं नौजवानों की भावना को समझ सकता हूँ। लेकिन फिर भी मेरी अपील रहेगी कि आत्महत्या जैसे कदम ना उठाएं, जी बिल्कुल। किसी बड़े हिंसात्मक गतिविधि में जी हमें तो लगता है कि नौजवान देखिए कम आते हैं। ये इस आंदोलन के आड़ में कुछ लोग जानबूझ करके इस आंदोलन को बदनाम करने के लिए जी ये कर रहे हैं, और इसलिए हमने नौजवानों से कहा कि आप निगरानी रखें, मुस्तैद रहें और बिल्कुल इस आंदोलन को शांति के साथ आगे बढ़ाएं। चलिए, ठीक बहुत है, बहुत 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 धन्यवाद आपका 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 भी दीपांकर जी। शुक्रिया। ठीक, आपने न्यूज़ फोर्स को वक्त दिया, बहुत शुक्रिया शुक्रिया आपका। ओके शुक्रिया। ओके, बाय।